पदाधिकारियों की मनमानी की भी बात कई लोग आपके पास शिकायतें लेकर आए थे, क्या इसको कैसे? लेकिन अधिकांश जगहों पर चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें पदाधिकारियों को जो है क्वेसी जुडिशियल पावर है और उसके तहत वो एक तरह का कोर्ट है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उस आधार पर फैसला होता है और फैसला किसी के पक्ष में हो सकता है, किसी के विपक्ष में हो सकता है। तो जो फैसला पक्ष में हुआ वो हमारे पास नहीं आते हैं, जो जिनका विपक्ष में हुआ उनको यदि महसूस होता है कि कुछ कमी है तो उसके लिए वो आते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका है कि उसका एप्लेंट कोर्ट है, सीओ के ऊपर डीसीएलआर का कोर्ट है, डीसीएलआर के ऊपर एडीएम का कोर्ट है, एडीएम के ऊपर डीएम का कोर्ट है, उसके ऊपर कमिश्नर का कोर्ट है, ये सब रेवेन्यू कोर्ट है। तो इसमें उनको मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का कहीं ना कहीं उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि जहाँ पर एकदम आउट ऑफ वे कोई गड़बड़ी ज़्यादा होती है, वैसी शिकायत हमारे पास आती है और उसको हम लोग करेक्ट करते हैं और संबंधित पदाधिकारी जो बहुत कुछ गड़बड़ी कर गया होता है उस पर कार्रवाई भी होती है। बिहार के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि इन्वेस्टर मीट जो हो रही है, तो क्या लगता है कि इस मीट में बिहार को क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ होती है तो बिहार की नज़र जो होती है उनके तरफ होती है कि विदेश से लोग बिहार के लोग आते हैं। नहीं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार में बहुत सारी सुविधाएं विगत वर्षों में बढ़ाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उसको और सजाया संवारा गया है और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसने एक उद्योग का माहौल बनाया है। माननीय मंत्री जी को मैं और पूरी सरकार उसके लिए तत्पर रही है। हम लोगों ने भी कल रेवेन्यू माननीय मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने ज़मीन के कन्वर्शन की प्रक्रिया को सरल करते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें ऑनलाइन लोग फाइल करेंगे और बहुत जल्द मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर उनको सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही चाहते हैं विदेश में रहने वाले या बाहर के इन्वेस्टर्स कि बिहार में ईज़ ऑफ बिजनेस हो, यानी कि किसी काम में हमको कठिनाई नहीं हो, हर दरवाजे घूमने की ज़रूरत ना पड़े ऑफिस। तो उसका एक माहौल बनाया जा रहा है और सिंगल विंडो सिस्टम का जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है उसको लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टर ने पिछले बार एक सवाल भी आप लोगों से किया था, मुख्यमंत्री से भी, कि क्या आखिर जो कानून व्यवस्था की बात बहुत ज़्यादा मुखर तौर पर पिछली बार कही गई थी, क्या इस बार उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हालत है बिहार में? कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब नहीं है, अब इसको गलत ढंग से प्रचारित किया गया है और उसका असर थोड़ा बड़ा उस पर पड़ता है। लेकिन जो लोग हैं जो आते जाते रहे हैं बिहार या जिनको सही जानकारी है वो लोग इस बात से कन्विंस भी हैं और हम लोग जो इन्वेस्टर्स मीट में इन्हीं चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होता है। आप जो राष्ट्रीय पैमाने पर क्राइम रिकॉर्ड्स हैं उन सारी चीज़ों को सब ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए कोई कुप्रचार से इन चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और बिहार विभिन्न तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला है तो रोड, बिजली और सड़क, ये तमाम और जो मैंने जो जल संसाधन से संबंध सब से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल उस तरह से बिहार तैयार है और मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आकर्षक स्थान। एक मंत्री पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।